दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान के बीच में खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 450 लाइक है। चेन्नई के खिलाफ नीतीश राणा ने मचाया ऐसा तूफान जिसके सामने चेन्नई के गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। नीतीश राणा ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए लगा दिया, रनों का अंबार पलट दिया। क्रिकेट का पूरा इतिहास जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आईपीएल 2025 का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स मौजूद थी। टॉस उछाला गया तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को आईपीएल 2025 के सीजन के पहले जीत की तलाश थी, तो वहीं चेन्नई की टीम दूसरा जीत हासिल करने के लिए मैदान पर उतरी थी। राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में खलील अहमद आए। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाकर खलील अहमद का स्वागत किया और चौके के साथ राजस्थान का खाता खोला। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद ने जायसवाल को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान की टीम को तगड़ा झटका दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस तरीके से राजस्थान की टीम ने पहले ही ओवर में अपना एक विकेट खो दिया। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए नीतीश राणा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। आते ही नीतीश राणा ने एक चौका लगाया। एक ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम अपने एक विकेट खोकर 9 रन बना पाई। चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जैमी ओवर्टन के इस ओवर में नीतीश राणा ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में फिर गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए। खलील अहमद ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 29 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान के दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। जहां एक छोर से नीतीश राणा चौके और छक्के लगाकर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से संजू सैमसन भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर साथ निभा रहे थे। नीतीश राणा की खतरनाक बल्लेबाजी को देखते हुए तो लग रहा था कि आज किसी और ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। उनके बल्लेबाजी के सामने चेन्नई के गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे। तीसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए ओवर्टन आए। इस ओवर में नीतीश राणा और संजू सैमसन ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने चौका लगाया, फिर तीसरी भी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। नीतीश राणा और संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर से 16 रन जोड़ा और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। संजू सैमसन और नीतीश राणा की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख देंगे। दोनों बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दिया था। चेन्नई के गेंदबाजों की हर कोशिश आज फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। हर ओवर में तेजी से रन बन रहा था। चेन्नई के गेंदबाजों के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। 5वें ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद को रविचंद्रन अश्विन के हाथों में थमाया, लेकिन संजू सैमसन और नीतीश राणा ने अश्विन को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने लंबा छक्का लगाया। वहीं तीसरी ओवर पर भी नीतीश राणा ने छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी नीतीश राणा का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया और ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अश्विन के होश उड़ा दिए। रविचंद्रन अश्विन का यह ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और संजू सैमसन, नीतीश राणा ने मिलकर इस ओवर से 19 रन जोड़ते हुए राजस्थान के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया।
संजू सैमसन और नीतीश राणा का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी सदमे में चले गए। गायकवाड़ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ओवर में एक बार फिर से भरोसा दिखाते हुए गेंद को खलील अहमद के हाथों में थमाया। लेकिन इस ओवर में भी नीतीश राणा ने रुकने का नाम भी नहीं लिया। खलील अहमद के ऊपर की 5वीं गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार चौका लगाते हुए मात्र 21 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। नीतीश राणा ने रनों का अंबार लगाते हुए खलील अहमद के इस ओवर से 15 रन बटोरा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया था। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स को विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की हर रणनीतियां फेल होती हुई दिख रही थी। 7वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से एक बार फिर से स्पिन की जादूगर रविचंद्र अश्विन आए, जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। संजू और नीतीश राणा ने मिलकर इस ओवर से सिर्फ 5 रन जोड़ पाए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 80 रनों के आंकड़े को पार कर गया। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान की टीम आज चेन्नई के सामने 190 से 200 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है। मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी के बाद अनिकेत वर्मा का आया तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की उड़ा डाली। धज्जियां पलट दिया क्रिकेट का पूरा इतिहास, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विशाखापत्तनम में हैरान कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तेज खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपने टीम का खाता खोला। वही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर मिचेल स्टार्क का स्वागत किया। ओवर की तीसरी गेंद पर भी हेड ने शानदार चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मिचेल स्टार्क ने ओवर की 5वें गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट कराकर हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में तगड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर अपना विकेट जमा करो वापस चले गए। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लॉट के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन मैदान पर उतरे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ओवर से 11 रन जोड़े। 1 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार ने आते ही अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ईशान किशन और ट्रेविस हेड को 1-1 रन बनाना मुश्किल लग रहा था। मुकेश कुमार अपने दमदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 9 रन बटोरा। 2 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में फिर से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर स्टार्क ने ईशान किशन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर की पहली ही गेंद पर हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। इस तरीके से हैदराबाद की टीम मात्र 20 रनों के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो चुकी थी और दिल्ली के गेंदबाजों ने हैदराबाद की बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
अब हैदराबाद की टीम संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। हैदराबाद के एक के बाद एक 3 विकेट गिर चुके थे। नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अनिकेत वर्मा के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन अनिकेत वर्मा ने आते ही शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया। मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर में 9 रन देकर दिल्ली कैपिटल्स को 2 सफलता दिलाई। इसके बाद चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हेड ने चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 37 रनों तक पहुंच गया था। वहीं उनके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर से सनराइजर्स हैदराबाद के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन ट्रेविस हाइड दूसरे छोर पर डटे हुए थे और वह तेजी से अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे।